देखती आंखों और सुनते कानों को मोमल फातिमा और मोमल फातिमा की ममा का अस्सलामुअलैकुम। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो इतने दिनों का गैप पड़ा तो बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। हमारा काफ़ी दिनों से एक फैमिली डिनर का प्लान बन रहा था, बट समझ ही नहीं आ रही थी कि जाया कहाँ जाए जहाँ पर इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और खाना भी, क्योंकि साहिवाल में बहुत सारी ऐसी जगहों पर गए हुए हैं जहाँ पे खाना तो बहुत मज़ेदार होता है बट उनका इन्वायरमेंट कोई इतना ख़ास नहीं होता। तो बहुत सोचने के बाद एक जगह डिसाइड हुई। वो जगह आपके साथ आज शेयर भी करूँगी, उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, खाना कैसा था। अगर आप साहिवाल के रिहायशी हैं तो आपको इस जगह का ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। ये हम लोग रास्ते में थे और रास्ते में भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। पूरी फैमिली साथ होती है तो एक अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इंटर होते साथ ही बहुत मज़ेदार किस्म के केक्स पड़े हुए थे जो देख के दिल खुश हो गया कि वाकई कोई अच्छी जगह है। जगह की बात की जाए तो ये सुनहरी होटल और सुनहरी रेस्टोरेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि होटल इस सेंस में इधर मैरिजेस भी अरेंज की जाती हैं, मींस के मैरिज हॉल भी है और रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे मोमल फातिमा अपने चाचू के साथ मेन्यू डिसाइड करी थी, क्योंकि सारा खाना मोमल ने खाना था। मेन्यू भी इनका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ था मेन्यू में जो कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम ऑर्डर क्या करें। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की जाए तो काफ़ी साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट था, और यहाँ पे इन्होंने एक बर्थडे कॉर्नर बनाया हुआ था जहाँ पे हम बैठे थे बिल्कुल बैक पर। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, वो एक साइड पे उन्होंने कर्टन लगा के उसको अलहदा किया हुआ था। हमारा टेबल उन्होंने यहाँ पे साइड पे लगा दिया कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। हॉल काफ़ी साफ़ सुथरा था। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे, इस वजह से किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। काफ़ी बड़ा होटल बना हुआ था, और आई थिंक सो उन्होंने सेपरेट जोन सा मैरिज हॉल बनाया हुआ था और रेस्टोरेंट अलग से था, बट काफ़ी हाउसफुल था। स्पेस बिल्कुल भी नज़र नहीं थी आ रही कि कहीं स्पेस है, और जो इवेंट था वो अलग से हो रहा था। और हम यहाँ पे अलग से उन्होंने हमें टेबल लगा के दिया कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल था, ठंडा था। ऑब्वियसली बात है गर्मी है तो सबसे पहले तो एसी को प्रेफरेंस दी जाती है कि एसी जहाँ पे हो वहाँ पर जाया जाए। यहाँ पर आ गया हमारा खाना। आपको पता है कि जब फैमिली साथ होती है तो देसी फूड को ही प्रेफरेंस मिलती है। मेन्यू में बारबेक्यू, चिकन कढ़ाई, नान, रोटियाँ, फ्राइड राइस जो कि मोमल फातिमा के बाबा को बहुत पसंद है तो वो लाजमी होते हैं। ये है जी वाइट कढ़ाई जो कि इंतहाई लजीज थी। अगर मैं आपको इनके सारे खाने की बात करूं तो सबसे बेस्ट कढ़ाई थी वाइट कढ़ाई। यहाँ पे मोमल और तो कुछ खा नहीं थी सकती, इतना ऑर्डर देने के बाद वो सब हमने खाया, मोमल ने सिर्फ पानी पिया। यहाँ से हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए, बट हमें याद आया कि मीठे के बगैर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग घर जाते जाते गाड़ी को यू टर्न दिया और सीधा पहुँच गए हम लोग शकूर आइसक्रीम पे। हम लोग काफ़ी दफ़ा इस जगह जा चुके हैं, तो ऐसा कुछ इनका मेन्यू था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं इनके पास। अपना अपना फेवरेट फ्लेवर डिसाइड करने के बाद हमने उनको बता दिया कि हमें ये ला दें। तो थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने हमारा जो है ऑर्डर हमारे पास ले आए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद फिर ओबियसली बात है कि इर्द गिर्द का थोड़ा सा माहौल आपके लिए वीडियो बनानी थी, तो इर्द गिर्द का थोड़ा सा मैंने इन्वायरमेंट आपको दिखाने की कोशिश की है कि कुछ इस तरह की इनकी सेटिंग होती है। और देखी जाए तो ये मेरी आइसक्रीम थी जो कि गर्मी की वजह से मेल्ट हो रही थी। अगर इनके मेयार की बात की जाए तो पहले बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि हम जा चुके हैं, बट अब वैसा नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग वापसी के लिए निकल आए। फिर रास्ते में कुछ सॉन्ग सुनते हुए और कुछ गप्पे मारते हुए हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद अब आ गई है बात हमारी चांद रात की। तो चांद रात को आपको पता है मेहंदी के बगैर तो चांद रात हो ही नहीं सकती। हम मेहंदी लगवाने आ गए और मेहंदी कुछ इस तरह से थी, अच्छा था कलर इसका। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या अप्लाई की। तो यहाँ पर मोमल के फूफो के अप्लाई हो रही थी मेहंदी, और साथ मोमल भी आई हुई थी। मोमल के लिए थोड़ी न्यू चीज़ थी तो इसको हम कोशिश कर रहे थे कि ना ही नज़र आए, वरना ये फ़ौरन से जो उनसे वो हाथ मारती थी कि पता नहीं क्या ये स्पेशल चीज़ है, मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये मेरी मेहंदी है एक हाथ की, दूसरे हाथ की भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने अप्लाई करवाई। तो अभी एक लगवा के उसको ड्राई करवा के देन फिर मैं दूसरी लगवाई। ये है मेरे दोनों हैंड्स की मेहंदी, और इसके बाद इसको वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से कलर आया था, मज़े का कलर आया था और मेहंदी काफ़ी नीट लगी थी। यहाँ पे मोमल को मैंने मेहंदी लगाई, मोमल आके थोड़ी देर के लिए सोई थी, मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये है हमारी ईद की मॉर्निंग। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद का हमारा दिन शुरुआत हुआ, वैसे तो हम 5 बजे उठ गए थे, बट मैंने वीडियो इस टाइम बनाई। और मोमल जो उनसी हैं वो अभी सो रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोई पता नहीं है कि ईद है, हमने उठना है। फुल टाइम हम लोग एसी में सो रहे हैं। यहाँ पर ईद की नमाज़ के लिए मोमल के बाबा रेडी हो गए और मैंने उनको गुड बाय किया। वो फिर नमाज़ के लिए चले गए। नमाज से वापस आने के बाद हम लोगों ने मीठा खाया जो कि घर पे बनाया हुआ था, फेनिया। वो खाने के बाद फिर आपको पता है कि लड़कों का तो काम होता है बस
कुर्बानी का तो आते ही हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो गया। ये हमारा बकरा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा था। कुर्बानी का हर जानवर खूबसूरत होता है क्योंकि उसने अल्लाह की राह में कुर्बान होना होता है, तो उसकी यही बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। बस इतनी करें कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये हमारा एक बड़ा जानवर था और एक बकरा था। कुछ ही देर के बाद कसाई आ गए और कसाईयों ने आने के बाद कुर्बान कर दिया दोनों को। ये हमारे पास जो गोश्त था इसके 3 हिस्से किए गए। सबसे पहले अपने घर के लिए कलेजी बनाई गई, सबने खाई और वो करने के बाद गरीबों में गोश्त तकसीम किया गया। तो जब भी आप कुर्बानी करें तो इस्लामी तरीके से उसके 3 हिस्से करें, एक अपने रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपने घर का। लोगों को लाजमी याद रखें जो मांग नहीं सकते, अपने घरों में बैठे हैं, जो सफ़ेद पोश हैं। मोमल सोई उठी थी तो मैंने फिर इनको रेडी किया। तो आइए चलते हैं अब मोमल की तरफ। यहाँ पे मोमल बहुत खुश होती हैं जब मैं उनको तैयार करती हूँ कि मुझे नए कपड़े पहनाएं। बच्चियों के ये अलग से ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे शौक़ होते हैं, कपड़े, चूड़ियाँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर ज्वेलरी, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें। मेहंदी मैंने बहुत थोड़ी मोमल को लगाई थी, वो भी बहुत डरते डरते, क्योंकि अभी मोमल बहुत छोटी हैं तो मुझे ये था कि एलर्जी ना हो जाए। आपको पता है आजकल केमिकल्स वाली मेहंदी आती है तो बच्चे की रिएक्शन ना किसी भी किस्म का हो जाए। पिंक कलर का मोमल का ड्रेस था और इसके नीचे जो सा है वो वाइट कलर का ट्राउज़र था। ये मोमल की आप मेहंदी भी देख सकते हैं थोड़ी सी जो मैंने लगाई है। और मोमल ने चूड़ियाँ भी पहनी थी, मैंने दूसरे भी हाथ में पहनाई थी, बट मोमल ने ये जिस तरह उतार रही हैं आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही उतार दी। यहाँ पे मोमल खेल रही थी, सो के उठी थी, ये अपने रूटीन से ही रही सारा दिन। इनको नहीं पता था कि ईद है, मैंने जल्दी उठना है, ये अपने टाइम से उठी हैं। इस तरह का इनका ट्राउज़र था, ये मोमल का आउटफिट था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। साइड पे फ्लावर लगा हुआ था इनके, और मोमल फ़ातिमा माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा वाली प्यारी लग रही थी। तो यहीं पर ही अब अपने व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मोमल फ़ातिमा का ड्रेस भी बहुत पसंद आया होगा, और हमारी जो थोड़ी बहुत मेहंदी हमने लगाई थी वो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप फ़र्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल पर बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो लाजमी देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब भी लाजमी करते जाएं। तो मोमल की तरफ से और मोमल की मम्मा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आते जाते एक बार फिर से ईद मुबारक। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों की खुशी की वजह बने।